जैसा कि दोस्तों ग्लोबल लेवल पे अगर देखेंगे तो दुनिया में बहुत हलचल चल रही है और रिसेंटली अगर देखेंगे तो ये अमेरिका इजराइल और ये जो ईरान का वार है तो ये इसको रुक चुका है। तो इसकी वजह से जो है तो दुनिया भर के मार्केट कुछ यहाँ पर जो है तो वो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और कुछ जो है तो नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में जो है तो एशियन स्टॉक मार्केट जो है तो उसमें जो है तो तेज़ी देखने को यहाँ पर ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है जितने भी एशियन मार्केट है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो सीधा इम्पैक्ट जो है तो ये ग्लोबल लेवल पे जो भी चलता है तो इसका इम्पैक्ट सीधा आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर आता है। और उसमें अगर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा जो है तो ये फेड का जो रेट होता है तो उसका भी न्यूज़ यहाँ पर आ चुका है। क्या उन्होंने जो है तो अपने जो इंटरेस्ट होता है या तो जो रेट होते हैं तो उसको बढ़ाया है घटाया है या तो वो एज इट इज़ रखा है, इसके बारे में भी जो है तो बात करेंगे। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ स्टॉक के लिए अलर्ट है, कुछ के लिए जो है तो यहाँ पर गुड न्यूज़ है। अभी वो कौन से स्टॉक है और कौन से स्टॉक को जो है तो सीधा फायदा मिलने वाला है और ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनके बारे में जो है तो आपको जानना जरूरी है। आपके अगर पोर्टफोलियो में ये सभी स्टॉक है तो आपके लिए जो है तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है। या तो आपके पोर्टफोलियो में अगर आप कुछ स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो भी जो है तो आपके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। अभी देखेंगे तो सीधा सा अगर इम्पैक्ट हम देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर जो होता है तो कुछ यहाँ पर जो है तो फ़ायदा कुछ बैंक्स को यहाँ पर मिला है। जैसे कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो वो कौन से बैंक्स है तो इसके बारे में अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो है तो ये सबसे बड़ी जो इंडिया की बैंक है तो HDFC और SBI है। उसमें से ये जो SBI है ना तो इसको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है तो इसको जो है तो सीधा फायदा इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो स्टॉक है तो ये ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो ये ऊपर ट्रेड करता हुआ जो है तो आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो यहाँ पर आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है स्टॉक है ना तो ये 1028 के ऊपर जो है तो ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इसने ये लो लगाया था नीचे 1000 के ऊपर नियर अबाउट। अभी जो है तो ये ऊपर आ चुका है, यानी कि इसमें जो है तो ये 0.15% की जो है तो यहाँ पर आपको आज के दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये गुड न्यूज़ है इसके लिए। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टॉक है जिसको जो है तो यहाँ पर घाटा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कुछ में जो है तो राइज भी देखने को मिल रहा है। सीधा उसका जो है तो कंसल्ट किससे है तो ये क्रूड ऑयल से है, तो इसकी वजह से जो है तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी ये तो हुआ, लेकिन इसके बाद में अगर देखेंगे तो जैसा कि ग्लोबल लेवल पे अगर देखेंगे तो G7 की जो है तो यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है या तो जो इवेंट है उसका तो ये चल रहा है, जो कि यहाँ पर जो मोदी जी है हमारे जो ये PM है तो ये US में है और आई थिंक US में, या तो मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ पर चल रहा है G7 का, लेकिन ये ट्रम्प के साथ जो है तो इनकी मीटिंग हो चुकी है। दैट्स वाई जो है तो ये बहुत मैटर करता है कि जब भी कुछ अगर US में चेंजेस आते हैं या तो उस लेवल पे कुछ होता है तो सीधा जो इम्पैक्ट है तो ये इंडिया के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं जो US और इंडिया के बीच में अगर हो जाते हैं तो ये स्टॉक के मार्केट के ऊपर जो है तो इम्पैक्ट करते हैं। तो इसके बारे में भी जो है तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है तो स्टॉक मार्केट में आपको जो है तो ये देखने को मिलेगा। अभी देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे जो है तो जैसे एनर्जी क्राइसिस था उसी तरीके से जो है तो ये क्रूड ऑयल का भी क्राइसिस था। लेकिन जैसे ही वार यहाँ पर स्टॉप हो गया तो उसके बाद में जो है तो जो क्रूड ऑयल है ना तो ये क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है तो ये पर बैरल से जो है तो ये खिसक के नीचे 2.4% पे जो है तो 3.13% 14% पे जो है तो ये नीचे आ चुके हैं। यानी कि एक बैरल की जो ये प्राइस है तो 74.38 ये अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो क्रूड ऑयल के जो ये भाव बढ़े थे ना तो ये अभी ये वार ख़त्म होने की वजह से जो है तो ये नीचे आ चुका है। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसको जो है तो सीधा यहाँ पर जो है तो ये फ़ायदा मिलने वाला है और उनके स्टॉक में भी यहाँ पर राइज देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जो कि US में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू जो आता है तो US से आता है। और फेड के जो इंटरेस्ट रेट है तो ये भी जो है तो उसमें भी कुछ बात चल रही है, तो इसकी वजह से वो सीधा इम्पैक्ट करने वाले वो कौन से कंपनीज है तो इसके बारे में भी जो है तो आगे अभी हम देखने वाले। तो यहाँ पर देखेंगे
जैसा ही आपको ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई ऑयल जो है ना, तो ये यहाँ पर देखेंगे ये फेड, इसके ऊपर भी जो है तो ये बात हो चुकी है यहाँ पर। जैसे इंडियन शेयर्स पॉज एज ऑयल स्लाइड बैलेंस आउट ऑफ फेड, तो इसके बारे में जो है तो अभी देखेंगे आगे, जिस तरीके से आपको ये कौन से स्टॉक है जिसके ऊपर जो है तो ये सीधा फायदा मिलने वाला है इसकी वजह से। तो इसकी वजह से जो है तो ऐसे कौन से सेक्टर है, तो ये पहला सेक्टर है एयरलाइन का। अभी देखेंगे तो एयरलाइन का जो ये सेक्टर है तो इसका फ़ायदा मिलने वाला है क्रूड ऑयल जो है तो ये नीचे आने की वजह से, यानी कि इसके जो प्राइजेस है कम होने की वजह से। क्योंकि इसको जो है तो पहले क्या करना पड़ता था कि ये महंगा तेल खरीदने के लिए जो है तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, और वो भी क्या करते थे कि भी उससे जो है तो ये जो कस्टमर्स होते हैं ये उनसे ही यहाँ पर निकाला जाता था। तो ये फर्स्ट सेक्टर है एयरलाइन का, जिसको जो है तो सीधा फायदा होगा। अब सेकंड सेक्टर कौन सा है, पेंट कंपनी का। क्योंकि पेंट कंपनी में जो कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो कि सीधा जो है तो क्रूड ऑयल से जो वेस्ट निकलता है या तो ये होता है, तो उससे इसका जो है तो सीधा ये रिलेशन होता है। पेंट जो कंपनी जो होती है जितनी भी सारी, तो उसको जो है तो ये फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो अभी बीच में ये वॉर चल रहा था तब क्या हुआ था कि जिनको ज़्यादा पैसा देकर ये मटेरियल लेना पड़ रहा था या तो शॉर्टेज हुआ था, तो उसकी वजह से इसमें पेंट कंपनी जो होती है तो उसके जो रेट है जो शेयर्स होते हैं तो उसमें भी जो है तो आपको फॉल देखने को मिला था। अब इस यहाँ पर थर्ड देखेंगे तो जो केमिकल कंपनीज होती है तो ये वार ख़त्म होने की वजह से और क्रूड ऑयल जो है तो ये धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके बाद में ये जो केमिकल सेक्टर है या तो कंपनीज है या तो उसके जो स्टॉक है तो ये इसका सीधा फायदा इनको मिलने वाला है। फिर ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में जितने भी सारी कंपनीज आती है तो इनको भी जो है तो इसका सीधा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए ये वाली रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन होता है तो इसी का होता है, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। अभी यहाँ पर देखेंगे HFCL के लिए जो है तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पहले तो कौन से सेक्टर है जिनको जो है तो सीधा फायदा मिलेगा। अब HFCL जो है तो इसको देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है कि शेयर प्राइस रैलीज 4% ऑन RS 2666 करोड़ ऑर्डर विन फ्रॉम RVL, यानी कि इतनी बड़ी जो ऑर्डर है तो ये HFCL ये जो कंपनी है तो इसको मिली हुई है। दैट्स वाई जो है तो ये 4% का इसमें आपको उछाल देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर इतनी बड़ी ऑर्डर मिलने की वजह से जो है तो ये किसने दिया है, तो ये RVNL, यानी कि ये दोनों कंपनी के लिए जो है तो ये गुड न्यूज़ है। अभी यहाँ पर ये तो हुआ, लेकिन यहाँ पर टाटा मोटर में अगर देखेंगे तो टाटा मोटर में जो है तो जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन जो है तो ये 0.22% से जो है तो ये ऊपर चल रहा है। लेकिन इसमें जो है तो कुछ न्यूज़ आने की वजह से, ये होने की वजह से जो है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। अभी उसी तरीके से अगर देखेंगे तो अशोक लेलैंड में जो है तो ये थोड़ा 1.30% नीचे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जैसा मैंने आपको गुड न्यूज़ बताया कि कौन से सेक्टर या तो कंपनी में जो है तो यहाँ पर सीधा फायदा हो चुका है। अभी कुछ ऐसी कंपनी जो है जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जो है तो ये लिस्टेड है, तो उनको जो है तो यहाँ पर थोड़ा नुकसान होने वाला है। वो कौन सा, क्योंकि इनका जो मोस्ट ऑफ जो ज़्यादा रेवेन्यू है तो वो कहाँ से आता है, तो वो US से आता है। तो उनके लिए ये एक अलर्ट है, क्योंकि फेड का जो रेट है तो वो यहाँ पर जो है तो उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। तो दैट्स वाई जो है तो ये इन्फोसिस जो है तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड होने के कारण जो है तो ये इफेक्ट होने वाला है। दैट्स वाई जो है तो इसके प्राइजेस भी आपको ये नीचे आते हुए आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में सेकंड कंपनी कौन सी है, तो ये TCS है, ये टाटा की कंपनी है। तो यहाँ पर भी जो है तो ये आपको अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड मिल रही है, और इनका भी जो रेवेन्यू आता है ना तो ये US मार्केट से ही आता है ज़्यादा करके, क्योंकि वहाँ पर ये लिस्टेड है। तो ये फेड की वजह से क्या हो जाएगा कि इसको भी जो है तो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इस तरीके से जो है तो जो रेवेन्यू होता है
तो इन कंपनियों को वहाँ से ज़्यादा आता है यूएस से, तो इसकी वजह से इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको दुनिया भर के न्यूज़, स्टॉक मार्केट, इन सब के बारे में अगर सबसे पहले जानना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल क्या हो रहा है, गोल्ड क्या हो रहा है, उसमें आपको सब कुछ जानना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा ना, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।